हेलो गाइस, हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो शुरू करते हैं। ये है पाषाण काल। और पाषाण काल में जो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी है और दूसरे एक पुरातत्वविद भी है। दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है वो है कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीय जो विभाजन किया था वो थॉमसन ने किया था। और ये क्वेश्चन है वो बार बार आता भी है, तो इसको तो एकदम सही याद कर लेना कि जो पाषाण है, कांस्य है और लोहे युग, तीन युगों में विभाजन किया है ना। हमारी जो हिस्ट्री है उसको थॉमसन ने किया है। इसके अलावा उत्खनित जो प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ, जो पशुपालन है वो मध्य पाषाण काल है उसमें शुरू हुआ था। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है तो आदमगढ़ है ना। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण वो आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डी के उपकरण है वो मेहदा और सराय नाहर राय दो जगह से प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके अलावा हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डी से निर्मित जो आभूषण है ये मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय से और मेहदा, ये दो जगह ही हैं। और ये बार बार रिपीट और हो रहा है ये क्वेश्चन, ये और देखो। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में हमें रखना है। तो इसमें जो सबसे पहले है मेहदा है जो कि यूपी में है। इसके बाद में लेखहिया है जो कि यूपी में है। इसके बाद में जो है पेसरा, ये बंगाल में है। और वीरबानपुर, ये पेसरा ये बंगाल बिहार में है ये, और वीरबानपुर ये वेस्ट बंगाल में है ना। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ये दमदमा लगा रहता है ना, दमदमा। तो ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल है, मतलब दमदमा होता है कि लगातार तीन मानव कंकाल मिले दमदमा से, ये ध्यान रख लेना। खाद्यान्नों की जो कृषि है वो नवपाषाण काल से है। तो कृषि का बस इतना ध्यान रख लेना, कृषि ये नवपाषाण काल है और ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी है। और ये जो क्वेश्चन है ये एंशियंट ये जो क्वेश्चन है ये जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सबसे पहले इसका उल्लेख होता है। नर्मदा घाटी का बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से जीवाश्म में नर्मदा घाटी से मानव दर सबसे पहले जो अनाज है तो इसमें ये जौ है प्लस गेहूं, ये दो को याद रख लेना, मेनली गेहूं और जौ, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लहुरा देव से, ये इतना कुछ आता नहीं है। भारतीय जो उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। और कृषि नवपाषाण काल में है, मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य ये मेहरगढ़, देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल का ये इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए। तो मेहरगढ़। भारत में पशुपालन कृषि ये मेहरगढ़ को तो एकदम ही रट लेना। यूपी की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो ये दोनों ही कथन इसमें सही है, हालांकि ये क्वेश्चन कोई खास है नहीं। इसके अलावा उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन मेहरगढ़ से मिला है। क्योंकि स्थायी जीवन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कृषि वगैरह शुरू हो गया था और कृषि शुरू हुई है नवपाषाण काल में, इतना ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का ये बागोर बहुत इंपॉर्टेंट है, बागोर, है ना, इसका ध्यान रखना बागोर का। और मध्य पाषाण काल के 2 जो स्थल है वो बहुत फेमस है, एक तो एमपी के अंदर है ये आदमगढ़, है ना, इसका ध्यान रखना। और एक ये बागोर है, ये बागोर भीलवाड़ा में, राजस्थान के भीलवाड़ा में। तो मध्य पाषाण काल के जब भी पूछते हैं पशुपालन का पूछे, मध्य पाषाण काल के डायरेक्टली पूछ ले मध्य पाषाण काल के प्रमाण कहाँ से मिले, कहाँ से इंपॉर्टेंट मिले, तो एक तो आदमगढ़ और एक बागोर, ये 2 तो याद ही रखना है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग होता है ताम्रपाषाण, है ना, तांबा का युग कौन सा युग है, सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र युग ही है वो, ये ध्यान रखना। आर्य सभ्यता के बारे में पूछ रहे हैं। आर्य सभ्यता के बारे में जो ये क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के बारे में बताइए।
और सही विकल्प पूछ रहे हैं। तो आड़वासी तांबा, तांबा तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो मिला है, आड़ में मिला है। धातु का काम आड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदवाण मिले जिन पर सामर्थ्य सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। अब ये और पॉइंट का मेरे को नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि तांबा कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। नवदटोली का ध्यान रखना, नवदटोली का जो उत्खनन किया वो एच.डी. सांकलिया ने किया है, बस इतना ध्यान रख लेना। नवदटोली किस राज्य के अंदर है? तो एमपी में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसने किया है, एच.डी. सांकलिया। वहत पाषाण स्मारकों की पहचान, तो ये कोई खास है नहीं। राखा टीला, राखा टीला जो कि नवपाषाणिक स्थल है। राखा टीला, संगन कल्लू, संगन कल्लू पता नहीं क्यों मतलब मेरे को मतलब संगन कल्लू नाम लेते राखा टीला याद आ जाता है, तो संगन कल्लू ये राखा टीला, ये ध्यान रख लेना। संगन, संग मतलब संगन का मेरे संग्रह, संग्रह करना, पता नहीं क्यों मेरे को राखा टीला अपने आप याद आ जाता है। भीमबेटका, ये इंपॉर्टेंट है, ये भीमबेटका एमपी में और गुफाओं के सेल चित्र के लिए फेमस है। इनमें से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है? चित्रकला के लिए भीमबेटका फेमस है। भीमबेटका की जो गुफा है ये अब्दुल्लागंज रायसेन यहाँ से मिली है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भीमबेटका से सेल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो वही भीमबेटका है, तो बस इतना ध्यान रख लेना, है ना। भीमबेटका से क्या मिला है? सेल चित्र, बस इतना ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके सेल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये भी मैंने खूब बार देखा ये क्वेश्चन, वीएस वाकणकर है। भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर, इसका ध्यान रख लेना। गेरिक मृद भांड, गेरिक ये हस्तिनापुर में, कोई खास नहीं है ये। ताम्रप्रशन काल महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो इसका एक क्रम पूछा है और ये इतना नहीं आता है, बस ये पूछ लिया। ये उत्तर से दक्षिण इसका जो आंसर होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कुत्ता को कहाँ दफनाया गया है? बुर्जोम, बुर्जोम कहाँ पे है? ये बुर्जोम, गर्तावास, गड्ढा, गड्ढे वाले घर है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये ध्यान रख लेना। निम्नलिखित किस स्थान मानव गया कुत्ते को? तो ये देख बार बार पूछ रहे। गर्तावास के साक्ष्य बुर्जोम से मिले। इसका लक्ष्य चंद्रकेतु का टेराकोटा कला के लिए गणेश्वर तांबा, गणेश्वर कहाँ है? हमारे राजस्थान के अंदर है, सीकर में। सीकर, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, ये ध्यान रखना। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल है? यहाँ से मिले, कोई खास नहीं है, लेख है ये, इसका नाम है। और ये कथन इसके बारे में सही कथन पूछ रहा है इसमें, है ना। सही कथन क्या है इसका? इसमें यही है व्याख्या, इसकी सही व्याख्या भी बता रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। जलवायु परिवर्तन इस काल में सुस्तर चढ़ते, दोनों ही कथन सही है। भारतीय पुरातत्व सर्जन निम्नलिखित मंत्रालय किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति का, कोई खास नहीं है। भारतीय पुरातत्व का जनक ये पूछते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको ध्यान रखना अच्छे से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये कहाँ पे? भोपाल में। ये तो नहीं पूछते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताए हैं। अब हम जो अगले जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ये अभी पाषाण काल के जो भी क्वेश्चंस थे वो सब थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।